बीते दिन झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। आपको बता दें, वित्त मंत्री की ओर से 1,45,000 करोड़ रुपए के पेश किए गए बजट में इस बार पिछले वर्ष से बजट से मुकाबले लगभग 17,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। आपको आगे बताते चले, लेकिन बहुत सारे विभागों के बजट में कटौती की गई है, वहीं जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड सरकार के पेश बजट को लेकर उद्योग व्यवसाय जगत ने आपत्ति जताई है और कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार पलायन रोकने की बात कहती है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण बजट के दौरान देखने को मिल गया कि सरकार भले ही लाख दावे कर ले, रोजगार सृजन के लिए सरकार प्रयासरत रहने का दावा कर ले, लेकिन जितनी राशि उद्योग विभाग को बजट में दी गई है वो अपने आप में पूरी दास्तां बयां करती नजर आती है। महज 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो बहुत कम है। झारखंड के बजट में मात्र 450 करोड़ का उद्योग के लिए प्रावधान किया गया है, जो निराशाजनक है। लगता है कि सरकार यहाँ पे रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में रुचि नहीं ले रही या उनकी प्राथमिकता नहीं है। पलायन रोकना है तो यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे और उसमें निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि इस विभाग में जो भी खर्च होता है स्थापना खर्च को छोड़ दें तो बाकी वो खुद बहुत बड़ी पूंजी का निर्माण करता है, लेकिन यह प्राथमिकता सरकार समझ नहीं पाई है। आशा करता हूँ कि भविष्य में सुधार किए जाएंगे। पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि 486 करोड़ का जो बजट मिला है उसमें उद्योग एरिया डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। उद्योग एरिया डेवलप होंगे तो रोजगार सृजन होंगे ही, लेकिन चैंबर ने शिकायत दर्ज कराते कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम कार्यरत नहीं है। अगर सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत हो जाती तो लोग यहाँ उद्योग लगाने आते और उद्योग लगाने के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता होती है, जिसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। पहले तो न्यूज़ बाइस्कोप का धन्यवाद। देखिए, इस आम बजट में हमारे वित्त मंत्री ने जो दिया है वो 486 करोड़ दिया है। एक वो उद्योग एरिया जो है उसके डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो जब उद्योग डेवलप होंगे और एरिया डेवलप होगा वहाँ पे, तो लोग उद्योग के लिए आएंगे। और आपको बता दें कि एमएसएमई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रोविज़न किया। इस बार एमएसएमई सेल बना रहे हैं, ये डायरेक्टरेट बना रहे हैं, तो जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं वो पनपेंगे। और उस सबसे बड़ी बात इन्होंने इस बार की है कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए इन्होंने एक बजट का प्रावधान किया है, जो काफ़ी समय से हम लोग डिमांड कर रहे थे। चैम्बर डिमांड कर रहा था काफ़ी समय से कि सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ कारगर नहीं था। अगर सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ कारगर कर देती है ये सरकार, तो उद्योग लगाने के लिए लोग आएंगे। साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि इस बजट में इन्होंने लैंड बैंक के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया है। उद्योग लगाने के लिए लैंड बैंक की प्रोविज़न करनी पड़ेगी सरकार को, तभी बड़े उद्योग आएंगे। वहीं आर्थिक मामलों के जानकार शशांक भारद्वाज की माने तो सरकार के आर्थिक संसाधन सीमित हैं। मैया सम्मान जैसी योजनाओं की वजह से दबाव ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में रोजगार सृजन को लेकर सरकार को निजी क्षेत्र में आगे आना होगा। सरकार को उद्यमियों व्यवसायियों को आगे लाना होगा ताकि निजी क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे सके। झारखंड सरकार के आर्थिक संसाधन सीमित हैं, क्योंकि ये कोई विकसित राज्य तो है नहीं, और ऊपर से जब मैया जैसी योजनाएं आती हैं तो उनके लिए भी बड़ा धन चाहिए होता है। तो आपने देखा होगा कि उसमें बड़ी राशि 13,000 करोड़ से भी अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में ज़्यादा धन बचता नहीं है। उद्योग के लिए धन निश्चित रूप से ये कम है, 450 करोड़ कह रहे हैं ना, कम है। लेकिन चूंकि आर्थिक स्थिति ऐसी, आर्थिक संसाधन सीमित है, तो सरकार अपने स्तर पे कुछ बड़ा कर नहीं सकती। इसके लिए सरकार को निजी क्षेत्र को आगे लाना होगा, और उसके लिए अगर संभव है तो इन पैसों से आधारभूत संरचनाएं बनाई जाए। हालांकि ये पैसा कम, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए, या अगर कहीं से ऋण मिले तो किसी संस्था से लेके उसको भी इस मद में लगाया जा सकता है, क्योंकि जब उद्योग लगेगा, विकास होगा तो राजस्व अधिक आएगा। तो जो राशि सरकार कहीं से लेके व्यय करेगी उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी।
अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उद्योग व्यवसाय जगत के लिए सरकार ने जो काफी कम बजट दिया है उसे लेकर अब उद्योग व्यवसाय जगत जब सरकार के मुखिया से मिलेगा तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है और आगे क्या कुछ होता सुनिए है। ना। रांची से न्यूज बायोस्कोप के लिए कुंदन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के पेश बजट